नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कराने वाले हैं इतिहास का 30 क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ईवीएम का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 1998 में भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है दोस्तों, अकबर ने 1585 में राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाहौर। इससे पहले लाहौर से पहले फतेहपुर सीकरी में था उनकी राजधानी। 1571 तक फतेहपुर सीकरी में था और 1585 में उन्होंने लाहौर में अपनी नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, महात्मा गांधी की कुमाऊं की पहली यात्रा कब हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जून 1929 में। कुमाऊं दोस्तों पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे 1799 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के वैराग्य के 4 दृश्य कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला बुढ़ापा, दूसरा रोग और मृत्यु और संन्यास। इन 4 दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध ने वैराग्य के मार्ग पर जो है अपना कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनके माता का नाम माया देवी थी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अशोका की सबसे प्रभावशाली पत्नी कौन थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कारुवाकी हो जाएगा। दोस्तों, यह एकमात्र पत्नी है। उनकी मानी जाती है कि 5 पत्नियां हैं, लेकिन कारुवाकी सबसे प्रभावशाली पत्नी थी और उनके शिलालेख में सिर्फ कारुवाकी की ही जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। उसके बाद कवण वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप किसके लिए प्रसिद्ध है? जेम्स प्रिंसेप किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यह अशोक के शिलालेख पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आतश फेराम किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, आतश फेराम पारसी धर्म से संबंधित है। आतशबाजी पारसी धर्म का सर्वोच्च स्तर का अग्नि मंदिर है, जहाँ पवित्र अग्नि हमेशा जलती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। उसके बाद अंग्रेज आए जो कि शासन किए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली और अंग्रेज, जो कि भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले यूरोपीय अंग्रेज और पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कालीबंगा में कितने सांस्कृतिक स्तर मिले हैं? तो दोस्तों, कालीबंगा में खुदाई से पता चलता है कि प्रारंभिक यानी कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति थी, जो बाद में विकसित होकर पूर्ण हड़प्पा सभ्यता बन गई। यानी कि 2 स्तर मिलते हैं, पहले विकसित नहीं था, मतलब शुरुआत था, उसके बाद विकसित हड़प्पा में परिवर्तित हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ सभ्यता किस युग की मानी जाती है? आहड़ सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता उस समय की है जब इंसान पत्थर के औजार से आगे बढ़कर तांबे का प्रयोग करना सीख गया था, इसलिए उसे संक्रमण काल या आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्रयुग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का इतिहास लेखन किसने शुरू किया?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुहम्मद नैन्सी, जो 1650 ईस्वी के आसपास राजस्थान का इतिहास का लेखन शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1787 में टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम में उनकी 1797 में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु नानक। गुरु नानक थे, वह सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? यहाँ पे दिया गया है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता स्थापित किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अकबर की माता कौन थी दोस्तों? यहाँ पे पूछा गया है अकबर की माता कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमीदा बानो बेगम, और उनके पिता का नाम था हुमायूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, तानसेन किसके दरबार में दरबारी थे? तानसेन दोस्तों किनके दरबार में दरबारी थे? तो यहाँ पे महान गायक तानसेन अकबर के दरबार के दरबारी थे, जिनके दरबार में नवरत्न शामिल थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? तानसेन का थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। खिजली वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? खिजली वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जलाउद्दीन फिरोज खिजली। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे पूछा गया गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था और भेदभाव की आलोचना की। दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि समाज में कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ लोगों को नीचा मानना गलत है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी गुलामगिरी पुस्तक के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सागर माता के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश का माथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी काठमांडू। सार्क यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों सार्क दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है, जिससे अपनी आपसी सहयोग और शांति और विकास के लिए बनाया गया है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है दोस्तों, 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर को मुख्य शिल्पकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष हुआ था? यानी कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों को कौन सा अधिकार मिला था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार उनको मिला था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीवानी का अधिकार मिला था यानी कि टैक्स वसूली का। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।